जय सिया राम, हरिओम। वो ईरान वाली लड़की जिसने विरोध में, मतलब इस्लामिक सत्ता के विरोध में जो हुआ, ईरान में बाल भी खुले न रखो, ढक के रखो, गुलामी करो, बच्चा पैदा करने की मशीन बनो। इस्लामिक रेवोल्यूशन जो हुआ, वहाँ रेवोल्यूशन क्या था, जो भी था 1979 में हुआ, तो उसके विरोध में जो लड़की ने, ये आप देख रहे हैं ये तस्वीर, जो इसका हुआ क्या, इस लड़की का हुआ क्या, ये कहाँ गई। मतलब ठीक है ना, इसको पकड़ा था, फिर गाड़ी में डाले थे, कुछ मारे भी थे, खून भी निकला था, जो टायरों में खून दिखा था, लोग देखे थे। ये लड़की का हुआ क्या। ईरान ने एक मासा अमीनी, एक लड़की थी, उसकी हत्या कर दी पुलिस कस्टडी में। तो ईरान की स्त्रियां आई थी सड़कों पे, देख रहे हैं। अब इसको पागल करार कर दिया कुछ लोगों ने, दिमाग, वो मानसिक रोगी थी, उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। अच्छा, भारत के कुछ मुल्लाओं ने मतलब अजीबोगरीब तस्वीर करके, ये लड़की कच्छे में, बनियान में, बड़ा में सड़कों पे घूमेगी तो ये अपराधी है, इसके पीछे नैरेटिव बिल्ड करोगे। और वो जो ईरान में जो बनियान पहन के स्ट्राइप की, बहुत कम कपड़ों में उसने आंदोलन किया, वो अपराध नहीं है। तो भारत है, यहाँ हर तरह की विचारधारा है, और इस्लामिस्ट विचारधारा तो बहुत ज़्यादा है। यानी भारत की सरकार जो है, अफ़गानिस्तान के तालिबान से संबंध में है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, और वहाँ तालिबान की सत्ता के जो उसका शरिया कानून है, जो वहाँ सज़ा होती है, जो स्त्रियों को की जो ग़ुलामी है, जो बच्चा पैदा करने की मशीन है, जो बुरकों में ठुथी पड़ी हैं, जिनको कि बोलने की भी आज़ादी नहीं है, ज़ोर से बोल दिया तो उस पर भी पाबंदी। वो ज़बरदस्त शासन व्यवस्था है वहाँ। भारत के जो मुस्लिम्स हैं, जो उलेमाज हैं, वो सब कहते हैं। देखिए, ये मैं ज़रा सा ट्विटर का पेज देखता हूँ कि उसमें है क्या। तो ये आपके जो स्क्रीन पे है वो देखते हैं, ये कार से ली गई तस्वीर है। हाँ, मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ। और तो इसमें क्या है कि ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि द सिंबल ऑफ बोल्डनेस दैट माई आई हैज नेवर विटनेस्ड, इरानियन गर्ल प्रोटेस्ट, ए वीडियो ऑफ ए वुमन स्ट्रोलिंग अराउंड एट एन इरानियन यूनिवर्सिटी, दिस इज ह्यूमन्स लाइफ फ्रीडम। ये आज़ादी है। अब कहते हैं कि यार कच्छे और बड़ा पहन के घूमने की आज़ादी मिलनी चाहिए तुमको। नहीं, हमें जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें सम्मान की आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें खुद को ढंग से रहने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तुमने ऊपर से नीचे तक ढक दिया, बाल खोले तो काटने मार दिया, जान से मार दी, नाखून तक नहीं दिखने चाहिए। औरत को मंगल ग्रह से आई हुई कोई जीव समझते हो, कोई टूथ समझते हो। ये लड़की गई कहाँ भाई, है ना। अब देखिए, ये एक तस्वीर है, जरा सा देखना चाहिए आप लोगों को। ये है कि आई एम मुस्लिम, प्लीज़ डोंट हेट मी। हिजाब में है, कहती आई एम एक्स मुस्लिम, प्लीज़ डोंट किल मी। अच्छा, बात इतनी सी है कि लिखा है, इफ़ यू थिंक इट्स टफ बीइंग ए मुस्लिम in a non-Muslim country,
try begin an ex-Muslim in a Muslim country। काट दिए जाओगे। मतलब भारत में रह के जो कहते हैं कि ओ यहां मुसलमानों को आजादी नहीं है, वो किसी मुसलमान देश में एक स्त्री की तरह रखे तो दिखा दो। कहां गई वो बच्ची, वो लड़की जिसने विरोध किया था, कहां गई? ये वहां ये तस्वीर है। द ब्रेव Iranian girl defied the mullah regime's despicable, deeply unpopular and absurd dress code regulations. Her fate is unknown। जाहिर है वो कुछ दिया हुआ है आप, पर ये उसके साथ हुआ क्या? ये कहते हैं तेहरान टुडे, ये पुराना है, नवंबर 3 की खबर है कि a student who was warned about the hijab by the modesty guard ने कहा था रे भैया तू हिजाब नहीं पहनेगी तो अरे खतरे में पड़ जाएगी, उसने अपने कपड़े उतारे थे और घूमा था वहाँ। द रिवोल्यूशनरी गार्ड, वहाँ का नाम है, beat her, bruised her head, put her in a car and disappeared। कहाँ गई वो लड़की? कोई बोलेगा अरे भैया ईरान की लड़की कहाँ गई, वो भारत में ढूंढ रहे हो? खिलाफत आंदोलन भारत में कर रहे हो? महात्मा गांधी से लेकर के मुसलमानों के द्वारा दिए गए सिविल ऑनर अब पट्टा भारत के प्रधानमंत्री पहन रहे हो? भारत के हिंदुओं को, सनातन संस्कृति को एक बार जीवित सत्ता की मिट्टी पलीत कर रहे हो? इस लड़की का नाम है इस लड़की का नाम है AHOUDARYAEI। लिखा है वेयर इज आहो दरियाई। द स्टूडेंट हु पब्लिकली स्ट्राइप डाउन to her underwear in Tehran to protest against the violence and oppression of the killer mullah regime। How is आहो दरियाई? कहाँ है वो बच्ची? कहाँ है? कौन बताएगा क्या हुआ उसके साथ? ये कौन सी धरती है? कैसे कानून है? ये मुसलमान चाहते क्या है अपनी स्त्रियों से? और उसी के क्रम में ये है लड़की है जो अब कहते हैं कभी हिंदू थी, हिजाबी गर्ल बन गई, अब फूल के पुक्का हो गई है। छोड़ी हटाइए सब, वो क्या देखना। हिंदुओं को दर्द होता है। ये एक छोटा सा एक ये है, वो गाय है और वो बच्चा जो है गाय के साथ खेल रहा है। गौ माता है ये। मतलब हम जिस संस्कृति में जीते हैं, जहाँ उठते हैं, जहाँ बैठते हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो व्यवस्था है, जो आचार है, विचार है, संस्कार है, उसके ठीक उलट जो इस्लामिज़्म है दर्द देता है, दुख देता है। इसलिए हम बोलते हैं। और अपने देश में, भारत में वो जो इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था मजबूत होती जा रही है, तो जाहिर है सनातनी जो हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। वो लूटेंगे, पीटेंगे, ख़त्म होंगे। अभी भी सरकारी सत्ता की व्यवस्था के हिसाब से 8वें, 9वें, 10वें दर्जे के नागरिक हैं। तो अगर आप लोगों को पता है, कोई खबर है कि वो बच्ची कहाँ है तेहरान में, वो बच्ची जिसने अपने कपड़े प्रोटेस्ट के लिए उतारे थे, मार दी गई, ये जिंदा है? कहाँ है? क्या फ़र्क पड़ा ईरान को? ईरान की स्त्रियाँ के आज़ाद होने के लिए आगे आई हैं? आई थीं, आई हैं, आएंगी। दबा दी गई थी, दबाई गई हैं, दबा दी जाएंगी। क्या यही स्त्रियों का भविष्य है? पूरी दुनिया को इस रेडिकल इस्लामिज़्म से बाहर आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ना आओ तो ख़त्म हो जाओ। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपका देश भी खतरे से खाली नहीं है। पानी नाक तक पहुंच गया है रेडिकल इस्लामिज़्म का। परिवार की सत्ता की व्यवस्था
धर्म के हिसाब से हो, आपकी ऑथोरिटी जो धर्म की वो बनी रहे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय सिया राम, हरि ओम।